सर कॉपी चेंज हो जा रहा है आपके कॉलेज में एग्ज़ामिनेशन के दौरान सेमेस्टर 2 पीजी में मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। मुझे कंट्रोलर साहब ने सूचित किया और उसके पहले की प्रक्रिया होती है कि इन्विजिलेटर जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। इन्विजिलेटर ने रिपोर्ट किया कंट्रोलर साहब को, कंट्रोलर साहब ने मुझे रिपोर्ट किया और जब मेरे संज्ञान में बातें आई तो मैंने कहा कि तुरंत विश्वविद्यालय को लेटर भेजिए और एफआईआर की प्रक्रिया आप चालू कीजिए। एफआईआर की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी और 28 तारीख को एफआईआर दर्ज करवा दिया विश्वविद्यालय थाना में जाकर। यहाँ का जो मतलब ये है कॉपी का जो सिस्टम है, नंबरिंग रहता है उस पर और उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है यूज्ड और अनयूज्ड का, कितनी कॉपियाँ आई, कितना यूज हुआ, कितना अनयूज्ड हुआ, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारा रिकॉर्ड मिलान कर लिया गया है, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। मारवाड़ी महाविद्यालय परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई में कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। सर राजा कुमार जो 7th पेपर में चीटिंग में पकड़ा गया था और अमरेंद्र कुमार वो 24 तारीख को और 20 तारीख को जुलाई को, उनका ये कहना है कि सर मैंने क्लासरूम से ही कॉपी लिया था। देखिए जो भी कह रहे हैं ये सरासर गलत बात है। यदि मान लीजिए 30 कॉपी मैंने इन्विजिलेटर को दी और 5 लड़के एब्सेंट हैं, 25 कॉपी मेरे पास आ गई तो फिर कॉपी जाने का सवाल कहाँ उठता है। हमारा रिकॉर्ड मिला हुआ है और ये कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसके कारण कि मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाया है। इन्विजिलेटर हमारे यहाँ के बहुत ही सख्त हैं, परीक्षा बहुत ही यहाँ शुचितापूर्ण ढंग से ली जाती है, किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होती है और हमारे सभी कर्मी इसमें लगे रहते हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए उनका जो कथन है वो तो जांच का विषय है और एफआईआर हो चुका है, पुलिस आई भी थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए कि हमारा रिकॉर्ड मिला हुआ है। सर राजा कुमार जो है जो 20 जुलाई को घर से कॉपी लिख के लाया था और यहाँ बदल रहा था, उसका ये कहना था कि मैंने यहीं से कॉपी लिया है और घर में लिख कर लाया और यहाँ पे अटैच कर दिया। देखिए अभी मैंने कहा कि यहाँ अकाउंट रहता है, हर एक कॉपी का नंबर है, नंबर जब हमारे यहाँ मिल गया तो यहाँ से कॉपी जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी बात है कि वहाँ इन्विजिलेटर ने दोनों जो उसमें मूल कॉपी थी और जो कॉपी वो लिख के लाया दोनों को अटैच कर दिया है और इन्विजिलेटर का रिपोर्ट है उसके आधार पर एक्सपेल किया गया है। इसीलिए लड़के जरूर किसी दबाव में काम कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, पुलिस अपना काम करे। सर ये दूसरा लड़के की बात करें, अमरेंद्र कुमार नाम है जो अमरपुर बांका का रहने वाला था, उनका ये कहना था कि 24 तारीख को जो परीक्षा हुई सेमेस्टर 2 पेपर 9 की, उसी दिन मैंने 2 कॉपी लिया और 12 बजे के बाद बाहर निकाल के चैट जीपीटी से वो आंसर लिख के फिर मैंने अटैच किया तो मैं पकड़ा गया। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, जगह जगह नोटिस चिपका हुआ है कि मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। हमारे इन्विजिलेटर बहुत ही सख्त हैं, मॉनिटरिंग की जाती रहती है और चूँकि मैं भी खुद मॉनिटर करते रहता हूँ, सारे इन्विजिलेटर और शिक्षक जो है कंट्रोलर खुद घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर सुनील कुमार शाह जी जो है बहुत ही एक्टिव है, मेरा पूरा कंट्रोल रूम एक्टिव है, यहाँ पर से इस ढंग की घटना होने का सवाल ही पैदा नहीं। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा? मैंने आज दरियाफ्त किया था, मैंने उसका इंचार्ज बना दिया है, आईटी इंचार्ज जी। क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं तो मैं आईटी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, उसके लिए आईटी इंचार्ज बनाए हुए हैं सौरभ मैती जी को। मैंने उनसे पूछा, दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी इधर कुछ दिनों से खराब है। मैं उनका लिखित रिपोर्ट आया है, मैंने कहा आप तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, मैं इसको सीसीटीवी को ठीक करवाऊंगा। जहाँ भी जो चीज़ें गड़बड़ी हैं आप मेरे नोटिस में लाइए और तुरंत मैं उसका समाधान करूँगा। अच्छा, जिस जगह पे ये घटना हुई है, जिस रूम में वो कैमरे ख़राब थे, वहाँ अभी तो आज जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया तो उनका कहना है कि कैमरा ख़राब है, अभी भी ख़राब पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि आप कल ही ठीक करवाइए। सर आपकी तरह कैमरा भी स्मार्ट होना चाहिए था। कैमरा को तो मैं लगातार मॉनिटरिंग करते रहता हूँ। आप यहाँ देखें कि महिला विंग में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ खुद मॉनिटरिंग होते रहती है, 24 घंटा की मॉनिटरिंग होती है और मेरा कैंपस का चप्पा चप्पा जो है मैं चाहता हूँ कि अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस रहे। आज मैंने उनका सोकर ये पूछा भी है कि आप इतने काबिल शिक्षक होते हुए, आईटी एक्सपर्ट होते हुए भी आपने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी? कैमरा खराब है, मैं इसका तुरंत समाधान निकालता। क्योंकि आपको हर एक छोटी छोटी बातों को प्रधानाचार्य के नोटिस में लाना चाहिए।
सर पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि आपके यहाँ इग्नू की परीक्षा में भी चोरी चल रही थी। जी, मैं बहुत परीक्षा के मामला में सख्त हूँ। इग्नू के एग्जाम में भी इम्पर्सोनेशन का मामला आ गया था। दूसरे लड़के के बदले कोई परीक्षा दे रहे थे, मैंने उसको पकड़ा तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। परीक्षा के मामला में कोई भी मारवाड़ी महाविद्यालय में जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सर एक इंटरनल एग्जामिनेशन का भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जो आप ही के कॉलेज का था। उसमें भी मैंने एक्शन ली। सर ऐसा क्यों रहा? आप ही के कॉलेज में ऐसा? देखिए, बहुत सारी जब यहाँ काम सुचितापूर्ण ढंग से होगा तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ियाँ पकड़ में आएंगी, और जब खुद जिसका मुखिया एक्टिव रहेगा तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। जो भी गड़बड़ी करेंगे वो पकड़े जाएंगे। लगातार आपका कॉलेज सर सुर्खियों में है, क्या वजह मानी? देखिए, इसलिए कि वाइब्रेंट है कॉलेज। तो सर राजा कुमार और अमरेंद्र कुमार जो लड़का है अमरेंद्र कुमार का एक्सपेल्शन हो गया, फिर उसके बाद एफआईआर करने की क्या वजह? देखिए, मुझे जब ये संज्ञान में दिया गया 27 तारीख को, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हमारे जो महाविद्यालय के हैं उन्होंने हमको लिखित दिया तो मैंने तुरंत एक्शन लिया। पहले विश्वविद्यालय को पत्र लिखा और उसके बाद मैंने कहा कि एफआईआर होगा। चूँकि मुझे प्रशासनिक अनुभव कि जो भी इस ढंग का गलत काम जो करेगा आखिर इसका तार कहाँ पर। ये बहुत बड़ी घटना है कि कहाँ से उसने को क्या आपको लगता है कहाँ से तार जुड़ा? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, इसीलिए मैंने एफआईआर किया है। ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। एक्सपेल्शन हो गया फिर एफआईआर आप करा? एफआईआर इसलिए कि ये मैसेज जाना चाहिए कि वह गलत चीज़ों को मारवाड़ी कॉलेज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने छेड़छाड़ की कोशिश की तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।